आज वीडियो की डिसकंटिन्यूटी को जो है इग्नोर करते हुए आप लेक्चर सीरीज को एंजॉय करते रहे। अब से मैं कोशिश करूंगी कि हमारी लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहे। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में किया था, जिस पे बेस मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी आपको करवाई थी। उस वीडियो में है जो है बहुत सारा उस वीडियो को सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप इसी तरीके से मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन देख लिया था और उस पे बेस हमने क्वेश्चन भी किए थे इंपॉर्टेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे दैट इज सिंपल पेंडुलम। जैसा कि मैंने बताया था कि हम सिंपल पेंडुलम के बारे में डिटेल से करेंगे, क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल में यूज होता है। सबसे पहले अगर सिंपल पेंडुलम आता है तो हमें उसके बारे में कुछ लिखना होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैंने आपको वही लिखा है जो थोड़ा बहुत हमें लिखना होगा, ठीक है। A pendulum is a device mode of weight suspended from a pivot so that it can swing freely। हमें पता है कि हम मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे हमने एक क्या रोप लगा दी, ठीक है। यहाँ से हमने एक धागा बांध दिया, नीचे हमने मान लिया कोई पत्थर लटका दिया। थोड़ा सा हम जैसे ही उसको हिलाएंगे वो क्या करेगा, इसी तरीके से मूव करेगा। वही चीज इसमें सिंपल पेंडुलम में होती है, वही चीज मैंने सारी लिखी। आप इसको खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, बहुत ही इजी, ठीक है। जब व्हेन ए पेंडुलम डिस्प्लेस साइडवेज फ्रॉम इट्स रेस्टिंग, हमारा पेंडुलम शुरू में जो हमने धागे से पत्थर बांध रखा था वो मान लिया शुरू में रेस्ट में था। उसके बाद हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है फ्रॉम इट्स रेस्टिंग दैट इट विल एक्सेलरेट बैक टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। हमें पता है जैसे ही हम इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा ऐसे हो जाएगा, है ना। तो बैक टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन रिलीज्ड the restoring force acting on the pendulum main causes it to oscillate about the equilibrium। हमें पता है कि जो restoring force जो है वो मेन काम करता है क्या, जो हमारा पेंडुलम जो ऑसिलेट करता है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। हमें पता है वहां पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि जैसे ही हमारा पेंडुलम इस तरीके से जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापस अपनी पोजीशन में लाना चाहेगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता चुकी हूँ कि अगर हमारी जो है पोजीशन, अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव की ओर जाएगा। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, अगर हम नेगेटिव की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव की ओर जाएगा। ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुकी हूँ, ये सिंपल पेंडुलम का ही था, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे सिंपल पेंडुलम थोड़ा ब्रीफ में करना था, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास मेन रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो कि टू एंड फ्रो मोशन करता है ना, बैक एंड फोर्थ में। द टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल लेफ्ट एंड राइट, जो हमारे पास जो पूरा मान लीजिए ऐसे करेगा फिर ऐसे आएगा, जो पूरा कंप्लीट साइकिल होता है ना उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। वो हमारा होता है पीरियड, ठीक है, ये हमारा होता है पीरियड, ठीक है। अब यहीं पे हमारे पास देखो ये सारी चीजें लिखने के बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, आप इसको लिख लेना, वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब से हम कोशिश करेंगे हमारी लेक्चर सीरीज थोड़ी सी कंटिन्यू रहे, क्योंकि मैं बीच में ही, क्योंकि मेरे भी एग्जाम आ जाते हैं, आई एम आल्सो स्टूडेंट, तो इसलिए मुझे बीच में जो है करना पड़ता है एडजस्ट, इसलिए आप भी थोड़ा एडजस्ट करते रहें। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। तो देखो अब हम बनाएंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। मान लिया कि हमारे पास ये रोप है, ठीक है, ये हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। हमारा ये इस तरीके से है वो, ये हमने कोई मैसिव मास मान लिया, ठीक है, मैसिव मास। ये हमारा इस तरीके से रोटेट करेगा टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन में। जैसे ही हम उसको डिस्प्लेस करेंगे टू एंड फ्रो मोशन में रोटेट करेगा, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हमारा बॉडी है, जो मास है, ठीक है, इसका वेट नीचे की ओर आएगा mg, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि इसके अपोजिट हमारा टेंशन एक्ट करता है, ठीक है। ये हमारा जब हम, और हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो वेट है इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये वाला होगा हमारा जो कि अलोंग द स्केल है, ये हमारा होगा दैट इज mg cos थीटा, अलोंग द स्ट्रिंग है, ठीक है। जो स्ट्रिंग के अलोंग है वो हमारा होगा mg cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा ये वाला, ये होगा हमारा mg sin थीटा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना
कि यहाँ पे जब इस तरीके के न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगी एक दो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो उसमें हम इस तरीके से इसके कंपोनेंट डिवाइड करते हैं। ये वाला कंपोनेंट होगा दैट इज mg cos थीटा एंड ये वाला होगा दैट इज mg sin थीटा। ठीक है, दो कंपोनेंट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ये हमारा एंगल होता है थीटा। ये जो हमारी जो सिंपल पेंडुलम जो होता है, इसकी जो हमारी जो लेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो हमारा ये वाला एंगल है ना, इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैसिव इसका फ्री बॉडी डायग्राम कि हमारा जो मास होता है उसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, mg cos थीटा mg sin थीटा। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी लीनियरली मूव करती है तो उसमें हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, लेकिन हमारी बॉडी इसमें क्या कर रही है? एक आर्क में हमारी बॉडी रोटेट कर रही है। आर्क में रोटेट कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे सर्कुलर पाथ आ रहा है। डेफिनेटली अगर सर्कुलर पाथ आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ये भी मैं आपको जब मैंने वो करवाया था ना हमारे पास मोशन इन ए प्लेन, वहां पे मैंने आपको क्लियरली सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था। जो सर्कुलर मोशन है उसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया था कि हमारा इस तरीके से ये हमारा होता है रेडियल एक्सेलरेशन ये वाला, और ये होगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये वाला हमारा कौन सा है? दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन। अब जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है ना वो हमारा होता है a = ओमेगा स्क्वायर इनटू r, ये होता है। और जो ये हमारा ये वाला जो हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है ये हमें क्या बता रहा है? जो ये रेडियल एक्सेलरेशन है ये वाला, ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? कौन सा फोर्स? दैट इज t माइनस का mg cos थीटा। ठीक है, और जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये वाला इस डायरेक्शन में, ये हमें क्या बता रहा है? दैट इज mg sin थीटा। ठीक है, आप इस चीज को लिख लेंगे कि हमारे पास जो रेडियल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन वो हमें क्या प्रोवाइड करवा रहा है? दैट इज t माइनस का mg cos थीटा। और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये हमें क्या प्रोवाइड करवा रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये हमें क्या बता रहा है? दैट इज mg sin। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो बॉडी रोटेट कर रही है या फिर हम आर्क में ये हमारा जो पेंडुलम रोटेट कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स की जगह ना होकर के क्या होगा? दैट इज टॉर्क। अब देखो टॉर्क का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टॉर्क हमारे पास होता है दैट इज r क्रॉस f। ये वाला r आपको ध्यान होगा, ये हमारी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है और ये हमारा फोर्स होता है। इतना क्लियर हुआ? अब ये जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और सॉरी ये जो हमारी लेंथ सॉरी ये रेडियस है, ये हमारी रेडियस है। ठीक है, ये वाली जो हमारी हम यहाँ से जो हम मान रहे हैं ना इसको, ये मान लिया हमारी रेडियस r है। ठीक है, ये रेडियस r है और ये हमारा क्या है? दैट इज फोर्स। अब यहाँ पे देखो हमें पता है इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है इसको रिमूव करने के लिए हम क्या रखते हैं? दैट इज rf sin थीटा, बिल्कुल रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमें पता है कि हमारा रेडियल एक्सेलरेशन ये वाला है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो क्या है? दैट इज mg, और mg भी कब है? ये हमारा इस डायरेक्शन में है। देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन में मिलेगा, आप जब बुक में देखोगे ना तो हमारे पास माइनस का l f मतलब mg माइनस का l mg sin थीटा मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। इस r को हम माइनस ऑफ लेंगे l ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंथ है हमारी, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ले लेते हैं r। ठीक है, अब ये जो f है ना, अब मैं बताऊंगी हमने l क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है जब हम पेंडुलम को रोटेट इस तरीके से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो जो वो हमारा जो बॉब है वो हमारा क्या रहा है? इस डायरेक्शन में आ रहा है। जिस डायरेक्शन में हमने टॉर्क लगाया है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब तो हमारा क्या है? माइनस का माइनस l तो हमारा यहाँ हो गया तो माइनस का होगा बिल्कुल। अब f जो है ये हमारा mg है। ठीक है, फोर्स हमारा क्या है? mg है बिल्कुल डेफिनेटली, तो ये हमारा क्या होगा? दैट इज mg। इसलिए हमारे पास टॉर्क हमारा क्या आता है? दैट इज माइनस का f की जगह पे mg sin थीटा। कितना क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमारा हो गया टॉर्क। ठीक है, ये हमारा हो गया माइनस का l mg sin थीटा। ठीक है, अब ये हो गया टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क हो गया। अब ये जो हमारा एक्सेलरेशन है ये कैसा एक्सेलरेशन है? दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि टॉर्क हमारा है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी हमारा कैसा होगा? दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसीलिए हम यहाँ पे टॉर्क का है माइनस का l mg sin थीटा है। ठीक है,
अब एक हमारे पास टॉर्क का एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म में हमारे पास ये भी होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि कैसे लिख रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो आप देखना कि सर्कुलर मोशन जो मैंने करवा रखा है उसमें आप देखोगे, और जो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो कॉन्सेप्ट करवाए थे उनमें मैंने सारी चीजें आपको बता रखी है, ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। तो हमारे पास टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन में ये रिलेशन होता है, इसलिए हम इन दोनों को क्या रख देते हैं, इक्वल, ठीक है। अब हम अगर इसको इक्वल रखेंगे तो आई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस का एल एम जी साइन थीटा, ये बनेगा, ठीक है। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का एल एम जी साइन थीटा बाय आई, क्योंकि हमें चाहिए क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा तभी हमारे पास क्या आएगी, और जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आएगी तभी हमारे पास टाइम पीरियड आएगा, क्योंकि हमें टाइम पीरियड ही निकालना है ना। तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का एल एम जी साइन थीटा बाय आई, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नीचे आ जाएगा। तो और हमारे पास मैंने आपको एक और रिलेशन बताया था कि हमारे पास क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू माइनस का के थीटा, है ना। और जब हमारे लीनियरली मोशन में करते थे तो हमारे पास माइनस का टॉ इज इक्वल टू माइनस का के एक्स होता था, क्योंकि हमारे पास पोजीशन होती थी, लेकिन यहाँ पे एंगल है इसलिए मैंने माइनस का के थीटा लिया है, ठीक है। तो हमारे पास टॉ इज इक्वल टू माइनस का के थीटा, इसका मतलब हमारे पास जो ये आ गया ना, ये वाली चीज कितना, दैट इज एल एम जी बाय आई, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन थीटा वो थीटा में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा जो है बहुत ही स्मॉल कंसीडर हम करके चल रहे हैं, ठीक है, बहुत स्मॉल कंसीडर करके चल रहे हैं फॉर स्मॉल एंगल। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम यूज करते हैं, फॉर स्मॉल एंगल हमारे पास जो साइन थीटा आ जाएगा वो नियरली थीटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने साइन थीटा को हम साइन थीटा ही लिख देते हैं, ठीक है, स्मॉल एंगल कॉन्सेप्ट से ये आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको क्या किया है, हमारे पास ये वाली चीज इसके साथ कंपेयर कर दी, ठीक है। तो हमारे पास जब इसको कंपेयर कर दिया तो हमारे पास ओमेगा, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन जो होता है ये वाला, ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन होता है, ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो आप यहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर इनटू आर होता है, ठीक है। तो हमारे पास आर है, ये पोजीशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है थीटा के लिए, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एल बाई आई आ जाएगा, ठीक है। और ओमेगा हमारे पास कितना बन जाएगा, अंडर रूट एम जी एल बाई आई। अब यहाँ से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट को जो है देख सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हमारे पास देखो, मैं इसको रिमूव कर देती हूँ एक बार, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम जी एल बाई आई बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा ये वाला, ठीक है। और अब हमें चाहिए क्या है, टाइम पीरियड। अब हमारे पास टाइम पीरियड होता है, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, आप इसको देख लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत दिन में बनाई है और हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सारे पेंडिंग रहते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो 2 पाई ओमेगा हमारे पास कितना बन जाएगा, आई ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा एम जी एल, ठीक है। और हमारे पास 2 पाई जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम एल स्क्वायर, मतलब जो हमारी लेंथ थी ना ये वाली पेंडुलम की जो मैंने माना था वहां पे, ठीक है, ये वाली लेंथ, तो एम एल स्क्वायर बाई कितना आ जाएगा, एम जी एल, यहाँ से ये वाला कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल। तो टाइम पीरियड देखो, आपने देखा होगा ये वाला कॉन्सेप्ट 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, आपको पता चल गया होगा कि ये हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया है, आप इसको देखिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है, बिल्कुल इजी है। सिर्फ इसको पूरा डेरिवेशन याद ना करके भी आप या तो ये चीज याद रख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम जी एल, क्योंकि डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया जाता है बहुत बार, ठीक है, या फिर लेंथ और ग्रेविटेशन दे दी जाती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये वाला चीज ध्यान रख लेना, और ये वाली तो है ही हमारे पास कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस पे बेस में आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी, लेकिन हमारे कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं, पहले हम उनको कर लेते हैं, तो हमारे जो है न्यूमेरिकल भी हम करते हैं। ये बिल्कुल इजी था, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर भी करवा रखे हैं, अब वहां से इनको देखिए,
या फिर मैं आपको, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। ठीक है, तो अब हमारा जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब बहुत बार हमसे न्यूमेरिकल में ये भी पूछ लिया जाता है कि टाइम पीरियड हमारा क्या होगा सिंपल पेंडुलम का अगर हम उसको लिफ्ट में लेकर जाएं। ठीक है, तो इस केस में भी हमारे पास बनेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट छोटा सा करवा देती हूँ, फिर हम उसके लिए सिंपल जो है न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब मैं एक बार देख लेती हूँ मेरा बोर्ड जो थोड़ा ठीक है। हमारे पास जो टाइम पीरियड है ना सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इन ए लिफ्ट। ठीक है, अब इसको ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम क्या होता है। सबसे पहले अगर हमारी लिफ्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो, लिफ्ट इज अपवर्ड, ठीक है, अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हो तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट L बाय G प्लस A, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो ये हमारी ग्रेविटी थी इसमें हमारा एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही हो तो 2 पाई अंडर रूट L बाय G प्लस A, मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगी, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि इनको हम यूज कैसे करेंगे। उसके बाद सेकंड है कि अगर लिफ्ट जो है वो अगर डाउनवर्ड जा रही हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसलिए करवाया क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड था, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई अंडर रूट L बाय G माइनस A होगा। ठीक है, मैं इसके आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगी। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो L बाय अंडर रूट L बाय G प्लस A, और डाउनवर्ड जा रही है तो G माइनस A। ठीक है, आप इनको देख लेना एक बार, और मैं अब इनकी न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, इसके अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। कॉन्सेप्ट पहले मैं इसीलिए करवाती हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी सी मैं वीडियो को डिसकंटिन्यू कर देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कॉन्सेप्ट को पूरा कोशिश करती हूँ कि अच्छे से हो क्लियर। बेशक हम लेट हो जाएं, लेकिन कॉन्सेप्ट जब भी आप करो, वीडियो को करो, तो आपको ऐसा लगे कि हमारा कुछ बचा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल। ये हमारा जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किए थे टाइम पीरियड इन ए सिंपल पेंडुलम इन ए लिफ्ट, उस पे बेस हमारा न्यूमेरिकल है। देखो हमसे क्या बोला गया न्यूमेरिकल पे, एक सिंपल पेंडुलम है उसको हमने लिफ्ट में रखा है। जब लिफ्ट हमारी ऊपर की ओर जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन ये है 6 है, एंड अगर उसको लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो उसका हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, हमें रेशियो बताना है टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम जब लिफ्ट अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, सिंपल हमें फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारे पास अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही थी तो उस केस में हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम अपवर्ड के केस में, ये क्यों अपवर्ड का सिंबल है 2 पाई अंडर रूट L बाय G, G हम 10 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, 10 प्लस का A, हमारे पास A कितना है 6, तो 2 पाई अंडर रूट L बाय 16। ठीक है, और अगर डाउनवर्ड में जा रही है तो 2 पाई अंडर रूट L बाय G माइनस A होता है, तो L बाय G हमारे पास 10 है, A हमारे पास 1 है। ठीक है, जब डाउनवर्ड में जा रही है तो 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L बाय 9। अब हमें क्या बताना है, रेशियो ऑफ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो TU बाय TD हमें इसमें बताना है। TU हमारे पास कितना है 2 पाई अंडर रूट L बाय 16 इनटू में हम ऐसा करते हैं 9 बाय L अंडर रूट इनटू 2 पाई, हम सॉरी डिवाइडेड बाय 2 पाई आएगा ना, डिवाइडेड बाय 2 पाई रखते हैं। ठीक है, ये वाली चीज हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, L भी हमारा हो जाएगा कैंसिल, यानी हमारे पास अंडर रूट कितना बचेगा 9 बाय 16। अंडर रूट 9 बाय 16 का बच देगा मतलब 3 बाय 4 रेशियो हमारा डाउनवर्ड से अपवर्ड एक्सेलरेशन हो जाएगा, सॉरी टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो
देखो इस तरीके के न्यूमेरिकल वैसे तो हमसे इतने इजी पूछे नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट को थोड़ा मिक्स कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इस पे बेस ऐसे आ सकते हैं, लेकिन आएंगे नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो देखो अब हम इस पे बेस एक और न्यूमेरिकल करते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से हो, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसमें सेकंड। जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये भी हमारा उसी पे बेस है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन ए लिफ्ट। तो हमारे पास क्या गिवन है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का स्टेशनरी लिफ्ट है, लिफ्ट एक्सेलरेटेड विद g/6, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें g/6 गिवन है, हमें वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है और हमें टाइम पीरियड बताना है। अब वर्टिकली अपवर्ड का हमारे पास कितना था, दैट इज 2 पाई अंडर l बाय g प्लस a, 2 पाई अंडर l बाय g, a एक्सेलरेशन हमारा कितना है, दैट इज g/6, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो g/7g/6 ऊपर आ जाएगा, है ना। ये बस l है, g नहीं है, ये वाला l है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 6l/7g। तो हम ऐसा करते हैं 2 पाई l/g को हम बाहर ले देते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट 7/6, ये वाला 7 है, 6/7 इंटू t। तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 6/7 इंटू t। ये हुआ ना, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है और कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। अब से मैं वीडियो जो है कंटिन्यू रखूंगी, सो सपोर्ट करते रहिए चैनल को, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते